ये 8 कमेटी सबसे मेन है। ये कमेटी, ये 8 कमेटी हैं। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये फ्लैग कमेटी भी छोड़ दो। तो फ्लैग कमेटी यार बड़ी कमेटी नहीं थी, लेकिन झंडा कमेटी थी। लेकिन हम सिर्फ 8 मेन बड़ी कमेटी जो थी, इन 4 लोगों के पास 4 मुख्य मेन नहीं थे। एक जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर साहब, वल्लभ भाई पटेल, तो राजेंद्र प्रसाद। ये वल्लभ भाई पटेल और उस जवाहरलाल नेहरू का डायरेक्ट लिंक है। मतलब महात्मा गांधी जी के वो वेब सीरीज से आई थी ना, मैंने उसमें देखा था कि महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से बोला था, अब इन्हीं से बोला था कि नहीं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन इनसे लगभग बोला था कि अभी देश को जवाहर की ज़रूरत है, अभी वल्लभ को देश की ज़रूरत है, लेकिन देश को सीएम पद के लिए जवाहर की ज़रूरत है। मतलब वल्लभ की ज़रूरत भी है, ऐसे बोले थे, बक्सर वाले बोले थे। तो इससे डायरेक्ट लिंक था। तो जवाहरलाल नेहरू के पास से क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बड़े पद में वैसे बन गए थे, सीएम के पद में, और वल्लभ भाई पटेल को नहीं मिला था। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने ज़्यादा बड़ा पद नहीं लिया, उन्होंने लिया ये थोड़ा छोटा वाला पद, ये यूनियन पावर वाला और फेडरल कमेटी वाला। अब यूनियन मतलब एकदम छोटा सा, जैसे यूनियन वाला होता है ना, ये यूनियन में आप जाओ, यूनियन के लीडर बनो, वैसा वाला। तो ये हिंदी से ज़्यादा अच्छा है। यूनियन मतलब संघ होता है, संघ जैसे आरएसएस वाला होता है ना, ऐसे संघ हो सकता है। तुम कहाँ से आ गए यार? हाँ, तो ये संघ से ज़्यादा अच्छा है, संघ और संघीय यार अच्छा है। संघ मतलब यूनियन, संघ शायद पहले जो अभी संघ है आरएसएस का, वो शायद जवाहरलाल नेहरू के पास रहता होगा, और संघ जब फेमस हो गया है। आपको अच्छे से नहीं पता, मेरे को गाँव को ज़्यादा को बीजेपी के कांग्रेस वाले किसा का हवा उठवा कैसे था, हमारे पास था, ऐसा मेरे को नहीं पता, याद करने का नहीं बता रहा हूँ। यूनियन पावर और फेडरल कमेटी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, फेडरल यूनियन पावर संघ और संघीय संविधान कमेटी, यार अच्छा समिति। फिर हाँ, और ये फिर आ गए ये अम्बेडकर साहब। अब अम्बेडकर साहब को तो ये माइनर कमेटी वाला मिलना चाहिए, लेकिन वो मेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उनको बनानी थी, सब उनसे ड्राफ्टिंग कमेटी दी कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव होंगे उनको तुमको प्रारूप बताना पड़े, बनाने का काम करना, क्योंकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से डॉक्टर अम्बेडकर साहब बैक लिंक होते हैं, इसलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी दी है, क्योंकि तुम ड्राफ्ट बनाओ फिर हम उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा। और अब आए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ये फिर लूँगा है यार, कोई वीडियो को साले बनाने नहीं देता मेरे को। हाँ, तो वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल मतलब एक लौह पुरुष की तरह से उभर के आते हैं। उनको वल्लभ भाई पटेल नाम सुन के वो एक लौह पुरुष की तरह से लगते हैं, एकदम लोहा दिलवाने वाले, एकदम कठिन कार्य करने वाले लौह पुरुष की ऐसे उनको माना जाता है। तो लौह पुरुष यानी हो सकता है जब आज़ादी मिली तो हो सकता है हुआ ही होगा कि सबसे मेन काम होगा वो माइनॉरिटी, यानी जो गाँव में रहते हैं, जो अनपढ़ गवार रहते हैं, उनको बारे में उनके राइट के बारे में बताना, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना। मतलब जो प्रांत होते हैं वो प्रोविजनल मतलब प्रांत होता है। तो ये प्रोविजनल में लोग रहते हैं, छोटे छोटे प्रांत में रहते हैं, उनको संविधान के बारे में बताना। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को मिला है ये माइनॉरिटी कमेटी, ये फंडामेंटल राइट कमेटी और ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तीन ही आ गया। लॉ पुलिस, माइनॉरिटी, फिर कोई आया था फंडामेंटल जो माइनॉरिटी कमेटी मिला होगा, और ये फंडामेंटल उनको माइनॉरिटी उनको फंडामेंटल उनके राइट्स बताने के लिए वल्लभ भाई पटेल को मिला। और छोटे जो प्रांत होते हैं, प्रोविजनल मतलब प्रांत होते हैं, जो छोटे प्रांत होते हैं उनको उनके संविधान के बारे में बताने के लिए। ठीक, तो संविधान में तो अम्बेडकर जी होना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर जी वो पूरे देश का संविधान बनाएंगे, और वल्लभ भाई पटेल छोटे छोटे प्रांतों को संविधान के बारे में बताएंगे। हाँ, और अब आता है आखिरी के दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब उनको रूल पालन करना है, रूल। हाँ, तो ये उनको हुआ। फिर कोई आया सर, तो राजेंद्र प्रसाद मतलब प्रेसिडेंट थे, किसी न किसी के प्रेसिडेंट थे, यानी वो सबको रूल
तो हम रूल पालन करवाने बैठते हैं अब रूल होगा ये स्टेप अभिज्ञानमन्तस्तिमिराभिरद्वीपनगिरे